टीव्ही न्यूज चौफेर वार्तामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. ठाण्यामध्ये ओळखल्या जाणाऱ्या देवमल डॉक्टर अमोल गीते यांच्या हॉस्पिटल सिद्धिविनायक आज आपण आलो आहोत. जाणून घेऊया तिथल्या मेट्रिन सिनियर नर्स सिस्ली फर्नांडिस ही हॉस्पिटलच्या सिनियर नर्स असून कसे मॅनेजमेंट करतात, चला त्यांच्याबरोबर संवाद साधू. मॅडम, काय सांगाल, तुम्ही कशा प्रकारे हॉस्पिटल मॅनेज करता? नमस्ते, मैं पहले मेरा नाम आप लोग को बताना चाहते हैं. मेरा नाम सिस्ली फर्नांडिस है. मैं सिद्धि विनय हॉस्पिटल में 12 साल तक होने को आया है. मैं सिद्धि विनय हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैट्रन करके. तो मुझे सिद्धि विनय का ऐसा नाम सुन के ऐसा मुझे लग रहा है एक मंदिर है. मंदिर में पेशेंट लोग को आने का तो अच्छा हो कि जाने का, इसका मतलब मंदिर का आशीर्वाद है. मतलब ऊपर का जीसस का, भगवान का आशीर्वाद है ये हॉस्पिटल में. इसके लिए सिद्धि विनायक हॉस्पिटल करके नाम लिखा है. जो भी आते हैं अच्छा होके ही जाते हैं. तो मुझे अच्छा लगता है. इसके लिए मैं अभी कितना साल में भी इधर काम करेगी ना तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतना अच्छा सर्विस ये हॉस्पिटल में देते हैं. यहाँ पे डॉक्टर अमूल सर ने बहुत अच्छा सर्विस दिया है. अगर देखो, मैं सोचा कि इतना पेशेंट बहुत तकलीफ में हॉस्पिटल में आते हैं और उनको कभी कभी ऑपरेशन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते. उनको मालूम नहीं ये ऑपरेशन में कैसा अंदर का तकलीफ बाहर नहीं आता है, वो कैसा किसको क्या बोलूं, पैसे का प्रॉब्लम है. यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में सर ने फ्री सर्विस दिया हुआ है. मतलब फूला का सर्विस दिया है. राजीव गांधी का कार्ड किसको भी रहेगा तो आप प्लीज़ आप ये यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है आप इंक्वायरी कर सकते हैं. यहाँ पे अभी 7 लाख 8 लाख 10 लाख कैसा कहाँ से लेके आएगा, उन लोग को पता नहीं चलते. मैं कहाँ से लेके आएगा, मेरे बच्चे को ऑपरेशन करना है, 6 महीने का बच्चे को ऑपरेशन है, 12 साल का बच्चे को ऑपरेशन है, 17 साल का पापा को ऑपरेशन है, मम्मी को ऑपरेशन, कहाँ से पैसे लेके आएंगे. तो इसके लिए कुछ ऐसा यहाँ पे डॉक्टर अमोल सर ने कुछ ऐसा सर्विस दिया है. तो आप लोग प्लीज़ आके आप विजिटिंग कर सकते हैं, तो सर को मिल सकते हैं. मेरे से भी ज़्यादा करके आपको यहाँ पे सर समझाएंगे. मॅडम, 11 वर्ष झाले तुम्हाला या हॉस्पिटलमध्ये. अमोल गीतेंबरोबर कसा काय तुमचा संवाद आहे आणि कसं काय तुमचा परिचय त्यांच्याबरोबर कसा झाला? बहुत अच्छा है सर का. मैं अभी इंटरव्यू के लिए आया ना तो मुझे लगता है कि मैं ये सिद्धि विनय हॉस्पिटल में कैसा पेशेंट का साथ और सर का साथ भी कैसा बिहेवियर होएगा, स्टाफ का साथ मेरा बिहेवियर कैसा होगा, किसको किसको पसंद नहीं आएगा, मेरा बातों में, मेरा लैंग्वेज में किसको पसंद नहीं आएगा. तो मैं सोचते कि क्या है, मतलब ये मेरे पे हो सकते है क्या. तो मैं सोचा अभी मैं क्या करना है. अभी सर ने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया तो मुझे तो करना ही पड़ेगी ना. तो मैंने पेशेंट का पास है राउंड्स के लिए लिया. फर्स्ट राउंड के लिए गया तो पेशेंट पता नहीं, मैं अनजाना में किसी को अगर साथ में अगर मिल गया, आजी को मिला तो आजी एकदम खुश हो. मैं इससे नाम पूछा, मलयालम में भी पूछा और हिंदी में भी पूछा, मराठी में भी पूछा, आजी तुम्ही कसे है, तुम्ही कसं वाटतं तुम्हाला. उनको तो अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है ना उनको. कभी कभी पेशेंट को क्या चाहिए, उनको कभी कभी वो लोग को अपना दुख में यहाँ पे आते, अपने एक शब्द में उनका आधा बीमारी निकल जाना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगा कि हॉस्पिटल में अच्छा लगा बहुत लोग का साथ में, और मुझे लगा ये मेरा घर है, ये हॉस्पिटल नहीं है. तो मुझे पेशेंट का साथ हर तकलीफ में मुझे उसका साथ देना पड़ता है. तो इसके लिए मुझे अच्छा लगता है. सोशल मीडिया तुमचा पेशंट बरोबरचा संवाद तो खूप फेमस झालाय. त्यांच्यावर छान छान गोष्टी करता, छान छान गाणी गाता. तर आमच्या चॅनलला सुद्धा एक छानसं असं गाणं गा तुम्ही. आपको कौन सा गाना? किसी की मुस्कुराहटों पे. ठीक है, मैं वो गाना गाते हैं. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले लो धार, किसी को वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी को मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले लो धार, किसी को वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना किसी का नाम है. खूप सुंदर मॅडम. अजून एक देवाचं गाणं आहे, ते पण खूप फेमस आहे. ते 4 शब्द तुम्ही ते गाणं.
मैं जो गाना गाया था आईगिरी, तो मुझे लगता है कि आईगिरी नंदिनी बार बार वो गाना गा तो सब लोग बोर हो जाएगा ना। आईगिरी नहीं, आप नंदिनी, गा लो होगा ना। ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्देनुदे गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुदे। धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद. तुम्ही चौफेर वार्ताला मुलाखत दिला त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. आणि ह्या पुढे पण असं सिद्धिविनायक हॉस्पिटल खूप फेमस व्हावं तुमच्या आवाजाने, त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप आभार तुमचे. थैंक यू सो मच.